नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अरुण रायजू हब में। आज की वीडियो हम लोग एक स्पेशल वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट वीडियो हमने 41 क्वेश्चंस देखे थे उन सभी का सॉल्यूशन है, और साथ ही साथ उनके साथ में जो भी आपको डाउट्स हैं हम वो क्लियर करेंगे, क्योंकि ये डाउट सॉल्विंग क्लास है। तो किसी भी तरह की आपको इसमें प्रॉब्लम अगर होती है, अगर आप इस पूरी वीडियो को इन आंसर्स को देखते हैं तो आपकी मेहनत बिल्कुल सफल आएगी। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं कि यह मेरा है, तो कैसे बनाएंगे इसको। This is mine. This is mine. यह मेरा नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। This is not mine. This is not mine. This is not mine. ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है। This is my pen. This is my pen. This is my pen. नेक्स्ट है बच्चों, यह पुस्तक मेरी है, तो कैसे बनाएंगे। This is my book. This is my book. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने यहाँ पर इस सिंपल सेंटेंसेस को लाने का क्या मकसद था। जब हम प्रोनाउन पढ़ा रहे थे इनका कोई मकसद नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पर यूज ऑफ माई को लेकर आए, यूज ऑफ माइन को लेकर आए, यूज ऑफ दिस को लेकर आए। तो इन चीजों को बारीकी से समझने के लिए इसकी बहुत जरूरत थी कि हम सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू आप जहां सिली मिस्टेक्स करते हैं उनको क्लियर कराया जाए। यह तुम्हारा घर है, तो कैसे बनाएंगे। दिस इज योर हाउस। दिस इज योर हाउस। यह तुम्हारा घर है। दिस इज योर हाउस। यह उन लोगों का घर है, तो कैसे बनाएंगे। दिस इज देयर हाउस। अगर वे के साथ में अपने के लिए क्या लगाते हैं, देयर, तो दिस इज देयर हाउस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, यह किसका है। यह किसका है, किसका के लिए क्या लगाते हैं, किसका के लिए लगाते हैं हम whose। तो इसको कैसे बनाएंगे, whose is it। ठीक है, यह किसका है, whose is it। आपने ये शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हमेशा करता होगा, आज आपका डाउट यहां से जो है क्लियर हो जाएगा बच्चों इसको लेकर के। नेक्स्ट है, क्या यह आपका है। यहाँ पर थोड़ा सा शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ये क्या यह आपका है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। इज इट योर्स। क्या यह आपका है, इज इट योर्स। सब कुछ मेरा है, तो कैसे बनाएंगे इसको। एवरीथिंग इज माइन। एवरीथिंग इज माइन। यहां पे मी नहीं करेंगे बच्चों, यहां पे क्या करेंगे, माइन। एवरीथिंग इज माइन। तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं, कुछ नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नथिंग। नथिंग इज योर्स। तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं है, नथिंग इज योर्स। वह तुम्हारा है। इसको कैसे, वह के लिए दैट लगाते हैं हम। दैट इज योर्स। दैट इज योर्स। ठीक है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि तुम्हारे पिताजी, योर फादर, तुम्हारी माताजी, योर मदर, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, इन सब सेंटेंसेस को साथ में योर लगाते हैं। लेकिन जब सिंपल हम योर लास्ट में एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम योर नहीं लिखते, वहां लिखते हैं योर्स। दैट इज योर्स, नथिंग इज योर्स। तुम्हारा कुछ नहीं है, नथिंग इज योर्स। यह वह तुम्हारा है, दैट इज योर्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन है हमारा, वह अपने गांव जाता है। वह अपने गांव जाता है, इसको कैसे बनाने वाले हैं। ही के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगेगा। ही गोज, अपने गांव, ही के साथ में अपने के लिए क्या लगाते हैं, हिज। ही गोज टू हिज प्लेस। ही गोज टू हिज प्लेस। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट हमारा, वे अपने गांव जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है जिसके कारण से वे अपने गांव जाते हैं, दे। और आपको मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब सेंटेंस हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऐसी एस नहीं लगाते। दे गो टू देयर प्लेस। अब हमने एक चीज यहां भी नोटिस करने वाली है। नोटिस करने वाली क्या चीज है बच्चों, कि दे के साथ में अपने के लिए क्या लगाते हैं, देयर। अपने गांव जाता है, वे अपने गांव जाते हैं, तो दे गो टू देयर प्लेस। ठीक है। नेक्स्ट है, हम अपने गांव जाते हैं। कौन जाते हैं, हम। ठीक है, देखते हैं इसको। वी go to
आर ब्लेज, वी गो टू आर ब्लेज, हम अपने गांव जाते हैं। वी गो टू आर ब्लेज, हम अपने गांव जाते हैं। दे गो टू देयर ब्लेज, वे अपने गांव जाते हैं। ही गोज टू हिज ब्लेज, वह अपने गांव जाता है। तो हमने यहाँ तीन चीजें क्लियर की, ही के साथ हिज का अपने के लिए, और दे के साथ देयर अपने के लिए, बी के साथ आर अपने के लिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस इसके हम देख लेते हैं कि 15वां सेंटेंस क्या कहता है। सीता अपने गांव जाती है, तो इसको बच्चों कैसे बनाएंगे। सीता, सीता क्या हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। सीता एक वचन है, एक वचन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में ऐसे एस लगाते। सीता गोज टू। अब बच्चों समस्या क्या है, जब कोई लड़का है तो उसका नाम अगर आया हुआ है और अपने के लिए फिर लगाएंगे हम हिज, ठीक है। रमेश अपने गांव जाता है, रमेश गोज टू हिज विलेज, और मोहन अपने गांव जाता है, मोहन गोज टू हिज विलेज, ठीक है। अपने के लिए क्या लगाया, हिज। अगर लड़की है तो लड़की में जब आती है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर वहां अपने के लिए क्या लगाते हैं, सीता गोज टू हर विलेज, क्या उनसे गांव, अपने गांव। सीता गोज टू हर विलेज, ठीक है, अपने गांव जाती है। रमेश अपने गांव जाता है, तो यहाँ पे हम यहाँ क्लियर हो जाएगा हमारा ये डाउट जो है। रमेश गोज टू हिज विलेज, ठीक है। अगर हमारा जो है पुल्लिंग है, मतलब कि पुरुषवाचक है, तो वहां पे हिज लगेगा अपने के लिए एक वचन में, और अगर महिला है तो हम लगाएंगे हर, ठीक है। अगर बहुत सारी महिलाएं हैं, वे हैं, तो उनके लिए हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। बट वी यूज सिंगल नेम, अगर सिंगल नाम का इस्तेमाल करते हैं तो सीता के साथ में अपने के लिए हर लगाएंगे, रमेश के साथ में अपने के लिए हिज लगाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, हम किताब लिखते हैं। हम किताब लिखते हैं, हम क्या है, बहुवचन है, तो वी राइट ए बुक, वी राइट ए बुक, ठीक है बच्चों। हम किताब लिखते हैं, वी राइट ए बुक। रमेश अपनी किताब लिखता है, तो कौन लिखता है किताब, रमेश। सब्जेक्ट कौन हो गया, रमेश हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, रमेश। अब यहाँ पे राइट नहीं लिखेंगे, हम राइट के साथ में ऐसे एस जोड़ेंगे, रमेश राइट्स। और रमेश के साथ अपने की क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, क्योंकि भाई एक वचन है और पुल्लिंग है, हिज बुक, ठीक है। रमेश अपनी किताब लिखता है, रमेश राइट्स हिज बुक। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारा, तुमने दरवाजा खोला। किसने दरवाजा खोला, तुमने दरवाजा खोला। तुम कौन हो, यू। तुमने के लिए, तुमने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यू का इस्तेमाल करते हैं। और ये सेंटेंस है बच्चों हमारा पास्ट इंडेफिनिट का, तो इसको हम बनाएंगे यू ओपन द डोर, ठीक है। तुमने दरवाजा खोला या आपने दरवाजा खोला, दोनों सेम सेंटेंस है, यू ओपन द डोर। नेक्स्ट है हमारा उसने किताब पढ़ी, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। किसने किताब पढ़ी, उसने पढ़ी, तो ही रीड द बुक, ही रीड द बुक। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कभी कभी होता है कि ये जो शब्द है ना रीड, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्कुल रीड ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि ये क्या है, आपको यहाँ कैसे पता करना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो वर्ब के साथ में ऐसे ईएस लग रहा होता, लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब के साथ में ऐसे ईएस नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, केवल रीड आएगा, ठीक है। रीड द बुक, उसने किताब पढ़ी, ही रीड द बुक। वे उससे खाना देते हैं। यहाँ पे बच्चों ये उससे हो गया है, ठीक है। वे उसे खाना देते हैं, या देता है, देते हैं ही होना चाहिए। वे उसे खाना देते हैं, तो दे गिव हिम फूड, दे गिव हिम फूड। अगर बच्चों हमें पता है कि जिसको खाना दिया जा रहा है वो पुरुष है, तो हम लगाएंगे हिम, और महिला है तो हम लगाएंगे हर। हम उसे खाना देते हैं, कौन देते हैं, हम देते हैं उसे खाना, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, वी, बाद सब्जेक्ट चेंज करेंगे, बाकी सब सेम है। वी गिव हिम फूड, वी गिव हिम फूड, ठीक है। हम उसे खाना देते हैं, वी गिव हिम फूड। वे हमें खाना देते हैं, वे हमें खाना देते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, दे गिव अस फूड। वे हमें खाना देते हैं, तो बच्चों ये कैसे बन गया हमारा, दे गिव अस फूड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और सेंटेंस हम लोग देखते हैं। शीला अपना कार्य करती है, कौन कार्य करती है, शीला।
शीला, अब बच्चों करने के लिए बोलते हैं डू, क्या बोलते हैं डू। अब अपना कार्य करती है तो कैसे बनाएंगे, शीला डू के साथ एक वचन में ऐसी यस लगेगा, डज हर वर्क। अपने के लिए क्या लगाया हमने, हर लगाया, क्योंकि जब क्या होता है, जब महिला हो, कोई महिला का नाम रखा हो तो वहां पे अपने के लिए हर लगाया जाता है, और जब पुरुष हो तो वहां पे हम हिज का इस्तेमाल करते हैं। रमेश अपना खेत जोतता है, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों रमेश, और खेत जोतने के लिए बोलते हैं प्लग, ठीक है। रमेश प्लग्स हिज फील्ड, प्लग्स हिज फील्ड, किसका खेत जोत रहा है, अपना खेत जोत रहा है, तो अपने के लिए क्या लगाया हमने, हिज। कोई नाम है तो हर लगाएंगे, महिला है तो पुरुष है तो हिज लगाएंगे। मनोज उसे बुलाता है, कौन बुलाता है, मनोज बुलाता है, बुलाने के लिए बोलते हैं कॉल, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, मनोज कॉल्स हिम। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे हमने ऐसे यस लगा दिया, आपको समझ आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और एक वचन है तो ऐसे यस लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, हम उन्हें बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि ये चीज आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है बच्चों। हम उन्हें बुलाते हैं, सब्जेक्ट कौन हो गए, हम हो गए, ठीक है। तो हम के लिए क्या लगाएंगे, वी, और ये क्या है, एक वचन है, सॉरी बहुवचन है, बहुवचन के साथ ऐसी एस नहीं लगाते। वी कॉल देम, हम उन्हें बुलाते हैं, तो उन्हें के लिए क्या लगाते हैं, देम लगाते हैं, वी कॉल देम। संगीता गीता को बुलाती है, कौन बुलाती है, संगीता, संगीता गीता को बुलाती है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, संगीता कॉल्स गीता, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसी एस लगाया है, लेकिन क्यों, क्योंकि संगीता एक वचन है। नेक्स्ट हमारा रमेश मुझे बुलाता है, कौन, रमेश, तो कैसे बोलेंगे इसको, रमेश कॉल्स मी। रमेश किसको बुला रहा है, मुझे बुला रहा है, तो रमेश कॉल्स मी। दीपक उन्हें बुलाता है, किसे, उन्हें बुलाता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, तो यहाँ पे हम उन्हें के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं देम का। दीपक, दीपक सॉरी यहाँ पे एस एस नहीं लगेगा हमारा, केवल क्या सॉरी लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक वचन है बच्चों। तो दीपक कॉल्स देम, ठीक है। कौन बुला रहा है, बुला तो दीपक रहा है, दीपक एक वचन है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम ऐसी एस लगाने वाले, तो दीपक कॉल्स देम। वे अपने गांव जाते हैं, मैं अपने गांव जाता हूं, सॉरी आई goes to my place, I goes to my place। और यहाँ पर अपने के लिए मैं के साथ में क्या लगाते हैं, माई का इस्तेमाल करते हैं, I goes to my place। दीपक अपने गांव जाता है, कौन अपने गांव जा रहा है, दीपक जा रहा है, पहले मैं गया था, तो यहाँ पे कैसे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे बच्चों दीपक goes to his place, goes to his place, ठीक है। हमने कभी सुना है ना, किसी भी नाम के साथ में अगर वो पुरुष है तो अपने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों हिज का। नेक्स्ट है वे अपने गांव जाते हैं, दे, यहाँ पर ये बताओ गो आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे गो आएगा, गोज नहीं आएगा, एस नहीं लगेगा। दे गो टू देयर प्लेस, और दे के साथ आप सब जानते हैं कि अपने के लिए हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम और देखने वाले हैं इसमें कि शीला अपने गांव जा रही है, कौन जा रही है, शीला अपने गांव जा रही है। शीला कहाँ जा रही है, अपने गांव जा रही है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, शीला गोज टू हर विलेज। अब बच्चों एक चीज ध्यान से सुनना है इसको जरा थोड़ा सा, शीला वर्ब के साथ ऐसे एस लग गया, दूसरा शीला के साथ अपने के लिए क्या लग गया, हर। शीला गोज टू हर विलेज, वह अपने गांव जाता है, he goes to his village, he goes to his village। और he के साथ तो हम जानते हैं कि हमेशा अपने के लिए क्या लगाते हैं, his ही लगाते हैं। सी के साथ अपने के लिए हमेशा हर का इस्तेमाल करते हैं। तुम अपने गांव जाते हो, और तुम के साथ चलो देखते हैं, you go to your village, you go to your village, तुम अपने गांव जाते हो, you go to your village। उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पेन है, किसके पास, उसके पास, उसके और वह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही का। तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है इसको, है ना। ही हैज ए पेन,
उसके पास एक पेन है, उसके पास एक पुस्तक है, तो ही हैज ए बुक, उसके पास एक पेन है, ही हैज ए पेन। हमारे पास अपनी किताब है, मतलब हमारे पास किसी और की किताब नहीं, हमारे पास अपनी किताब है, तो इसको कैसे बोलेंगे? वी हैव आवर ऑन बुक। ठीक है, वी हैव आवर ऑन बुक। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, उनके पास घर है। उनके पास घर है, किनके? उनके पास, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो हम इस्तेमाल करने दे का। उनके के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? दे। उनके पास घर है, दे हैव ए हाउस, दे हैव ए हाउस। नेक्स्ट है बच्चों, उसके पास खजाना है। खजाने के लिए क्या बोलते हैं? खजाने के लिए बोलते हैं ट्रेजर। ठीक है, दे हैव ए, सॉरी, उसके पास है, तो ही हैज ए ट्रेजर। ठीक है बच्चों, आई थिंक कंप्लीट हो गए हैं। लेट्स चेक कि इसमें कुछ और तो नहीं है। इसमें नहीं है, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में हो सकता है एक क्वेश्चन बाकी था। ओके, यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक बार इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से बैठ के मिलाइएगा, और उसके साथ सबसे बढ़िया इंग्लिश सीखने का तरीका जो है कि आप इनके इसी तरह के 1000 क्वेश्चंस बनाइए, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे कैसे करते हैं? रमेश खाना खाता है, रमेश ईट्स द फूड, रमेश नहाने जाता है, रमेश गाना गाता है, रमेश क्रिकेट खेलता है। एक सब्जेक्ट पकड़ो, उसके साथ बहुत सारी वर्ब करो। ठीक है, एक वर्ब पकड़ो, सब्जेक्ट बहुत सारे चेंज करो। जब आप एक सब्जेक्ट के साथ बहुत सारी वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो चीज़ आपकी जुबान पर रट जाती है और आप बेहतरीन हो जाते हैं। तो आपको इन सभी सेंटेंसेस को मिलाना है। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।